हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे रीनेम ऑपरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने सेलेक्ट और प्रोजेक्ट के ऊपर जो ऑपरेशन है इनके ऊपर हमने वीडियोस बना दिए हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वो आप देख लीजिए, अदरवाइज आपको रिलेशनल अलजेब्रा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं तो अब हम कंटिन्यू करते हैं रीनेम ऑपरेशन पे। ठीक है, ये भी यूनियरी ऑपरेशन है, यानी कि ये भी सिंगल टेबल के ऊपर या सिंगल रिलेशन पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसको यूनेरी बोला जाता है, यूनेरी ऑपरेशन। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसका जो ग्रीक सिंबल है वो है रो। ठीक है, तो ये उसका कुछ जो है हम बोल सकते हैं इटैलिक पी, यानी कि जो टिल्ट किया हुआ जो पी है उस तरह का इसका सिंबल होता है, इसको बोला जाता है रो। ठीक है, और ये रीनेम ऑपरेशन को शो करता है। यहाँ पे ए और बी ये क्या है, ये एक्चुअली रिलेशन आर जो है उसके अंदर जिस भी कॉलम का हम नेम चेंज कर रहे हैं उनके नेम है, जिसमें से ए जो है न्यू नेम है जो मैं अप्लाई करना चाह रहे हैं, बी जो है वो ओल्ड नेम है। ठीक है, तो सिंपल सा जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है रीनेम, ये किसी भी टेबल के नेम को रीनेम करने के काम आता है, या किसी टेबल के अंदर जो कोई कॉलम मौजूद है उन कॉलम के नेम को जो है रीनेम करने के काम में आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हम इसकी मदद से किसी भी कॉलम या टेबल के नेम को रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे सपोज ये स्टूडेंट टेबल मुझे दे रखी है, मुझे इसका जो है टाइटल चेंज करना है, इस टेबल को मुझे रीनेम करना है। ठीक है, तो अगर यही मैं एसक्यूएल में करना चाहूँ तो मुझे अल्टर का जो है यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अल्टर टेबल, ठीक है, रीनेम या फिर मॉडिफाई नेम करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रीनेम ले लेते हैं। ठीक है, रीनेम टेबल, ये पूरी क्वेरी ऐसे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देना होगा न्यू नेम टेबल का जो भी हम देना चाह रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ठीक है, और फिर सीधा आगे जो है करंट नेम है वो लिखना होगा। अभी टेबल का करंट नेम है स्टूडेंट। तो कुछ इस तरह की माई एसक्यूएल की क्वेरी रहेगी। इस क्वेरी को जब मैं स्टूडेंट टेबल पे अप्लाई करूँगा तो उसका नेम चेंज जो है वो होकर के स्टूडेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन ये तो एसक्यूएल की क्वेरी हुई, यानी कि प्रैक्टिकली रन हो रहा है। लेकिन अगर इसका मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी मदद से करना हो तो कैसे करेंगे, तो इन सिंबल्स को हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने रो बनाया, ठीक है, रो। देन उसके बाद में अब हमें जो है टेबल का न्यू नेम जो हमें अप्लाई करना है, ठीक है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो न्यू नेम मुझे देना है स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ठीक है, एंड देन ये हो गया मेरा बैकस्लैश। अब मैं इसका जो ओल्ड नेम है टेबल का वो लिखता हूँ। तो ये जो कमांड है यहाँ पे, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये टेबल का ओल्ड नेम है, ये टेबल का न्यू नेम है। और रो लिखने का मतलब क्या हो गया कि इस स्टूडेंट नेम को चेंज करके उसका नाम जो है स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड ये नाम करना है। तो रीनेम ऑपरेशन बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। ठीक है, रो लिख करके आप जो भी कमांड्स देंगे, जो भी वैल्यू अप्लाई करेंगे, जैसे डायरेक्ट टेबल का नेम है तो ओल्ड टेबल नेम, ठीक है, एंड देन न्यू टेबल नेम, इस तरह से जो है टेबल नेम रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी टेबल का नेम रीनेम करने का रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, मैं अपने हर वीडियो में ये लाइन बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से रन नहीं कर सकते। अगर आपको रन करना है तो आपको इसको एसक्यूएल क्वेरी में कन्वर्ट करना होगा, जो कि ऊपर लिखी हुई है, एंड देन उसके थ्रू आप टेबल का नेम जो है क्वेरी की मदद से रन जो है चेंज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल फॉर्मूले का। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए है। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉलम का नेम कैसे रीनेम किया जाता है। अब मुझे अगर जैसे मैं बात करूँ स्टूडेंट टेबल की, यहाँ पे जो ये नेम वाला जो कॉलम है मुझे इसे रीनेम करना है। ठीक है, तो अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो एसक्यूएल में क्या हो जाएगा, फिर से वही कॉलम जो है मॉडिफाई कॉलम या अल्टर का हो जाएगा। ठीक है, अल्टर टेबल स्टूडेंट। ठीक है, टेबल को अल्टर करना है, क्या करना है, रीनेम, या फिर मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं, तो हम रीनेम ले लेते हैं। ठीक है, रीनेम। अब यहाँ पे कॉलम नेम हमको लिखना पड़ेगा, ये हो गया नेम। ठीक है, और फिर जो है न्यू नेम हम देना चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हमें लिखना होगा। यहाँ पे अगर जैसे मैं देना चाहूँ सपोज जैसे स्टूडेंट नेम, तो ये हो गया स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। कुछ इस तरह की क्वेरी अप्लाई करेंगे तो इस कॉलम का नेम जो चेंज होकर के स्टूडेंट नेम हो जाए, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम हो जाएगा। लेकिन ये तो क्वेरी हुई जो प्रैक्टिकली रन करेगी। अगर हम इसका थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू प्लॉट करते हैं, रो। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लिखते हैं इधर इसके आगे न्यू नेम इस टेबल का, चाहे तो हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप जो है कॉमन में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट का इतना इशू नहीं है। क्यों? आपको बेसिकली ये तरीका जो है मतलब इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। आप ब्रैकेट्स में ना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे यहाँ पे मुझे जो है नेम चेंज करना है तो मैंने कर दिया student_name, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो है ओल्ड नेम लिखा हुआ है आपका, वो है नेम, और ये किस टेबल पे अप्लाई करना है? स्टूडेंट पे। यानी स्टूडेंट टेबल के अंदर जो नेम वाला कॉलम है उसको जो है रीनेम करके स्टूडेंट नेम आप जो है कर सकते हो। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इस क्वेरी का यहाँ पे हम इस तरह से टेक्स्ट के रूप में फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो सिंगल कॉलम का हुआ, ठीक है। अच्छा देखिए, रीनेम के जो यहाँ पे जो ये दोनों जो हमने लिखे, हम इनकी जो वैल्यूज़ इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, रो ओल्ड नेम में पहले लिख सकता हूँ चाहूँ तो, और न्यू नेम में पीछे कर सकता हूँ student_name एंड देन टेबल नेम स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अब इसमें होगा क्या मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू डिफाइन करनी होगी फिर से, ठीक है। कैसे? अब यहाँ पे ए जो है वो ओल्ड नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी जो है वो न्यू नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इस तरह से लिखना पसंद करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है डेफिनेशन पार्ट में इनकी वैल्यूज डिफाइन करनी होगी कि ए क्या हो जाएगा? न्यू नहीं बल्कि ओल्ड नेम, और बी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका न्यू नेम। तो आप इस तरह से भी इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सेम चीज़ आप टेबल के साथ भी कर सकते हो, टेबल नेम चेंज करते वक्त भी। बस ये याद रखिएगा रिलेशनल अलजेब्रा में, ठीक है, आप जो भी वैल्यू प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डिफाइन या उसका डेफिनेशन आपको पूरा प्रॉपर देना होगा, ताकि जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला जो एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर वर्क करे। कैसे? मैंने यहाँ पे लिखा था ए जो है न्यू नेम है और बी जो है ओल्ड नेम है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, ए जो है मेरा वो यहाँ पे न्यू नेम है और बी जो है ओल्ड नेम है। तो ये तो एक थ्योरेटिकल नोट है, मुझे नोट दिया गया कि भाई ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं इसको देख के क्या समझूंगा कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जो स्टूडेंट नेम नाम का जो कॉलम है उसको रीनेम करके नेम में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एसक्यूएल के अंदर वो टेबल ओपन करी और ये स्टूडेंट टेबल में आया तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ तो ऑलरेडी नेम लिखा हुआ है, स्टूडेंट अंदर इसको नेम के बजाय पहले से ही नेम लिखा हुआ है इस कॉलम पे। तो मैं क्या रिपोर्ट सेंड करूँगा कि नाम तो पहले से ही रीनेम हो चुका है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई कि उन्होंने यहाँ पे मुझे डेफिनेशन ये दी कि ए जो है वो न्यू नेम है और बी जो है वो ओल्ड नेम है। और उन्होंने खुद ने गलत कैसे लिख दिया इसको कि उन्होंने ओल्ड नेम पहले लिख दिया और न्यू नेम बाद में लिखा, और डिफाइन जो है उल्टे तरीके से किया है, इसलिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो डेफिनेशन पार्ट इसीलिए मेन होता है कि आप प्रॉपर वे में जो है आइडेंटिफाई करवा सके सामने वाले को कि आपको क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने जो है ये मेरे वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, ए जो न्यू नेम है और बी जो है ओल्ड नेम है। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन पार्ट चेंज करना होगा। तो इस तरह से कॉलम्स के नेम आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, यानी कि एक्सप्रेशन है, ये एक तरह के ऑपरेशन को शो कर रहा है कि मुझे क्या करना है, स्टूडेंट के अंदर जो है ये जो ओल्ड नेम है इसको न्यू नेम से मुझे चेंज करना है। तो ये मेरे लिए एक तरह से एक नोट है कि जो मेरे को इस टेबल पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमने टेबल का नेम रीनेम करना सीखा, हमने सिंगल कॉलम के नेम रीनेम करने सीखे। लेकिन अगर मल्टीपल कॉलम हो तो उनके नेम कैसे रीनेम करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। सपोज जैसे स्टूडेंट टेबल में SID और नेम दोनों ही कॉलम को मुझे जो है रीनेम करना है, तो उसके लिए रो, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, SID, ठीक है, सॉरी न्यू नेम पहले आएगा, ठीक है, रीनेम यहाँ पे मैंने कर दिया RG या फिर REG नंबर कोमा SID, यानी कि जो SID कॉलम है उसको किससे रिप्लेस करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर से, ये रीनेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे अगर मैं ऐसा लिखूँ कोमा करके कि नेम भी जो है उसको भी रिप्लेस करो, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट _नेम, ठीक है, बैकस्लैश के साथ में मैंने लिख दिया नेम, और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख दूँ स्टूडेंट टेबल। तो ये जो है ये इम्प्रॉपर फॉर्मेट है, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेशंस के बीच हमने कोमा लगा करके तो यहाँ पे हम यूनियन तो कर नहीं रहे, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक कंडीशन को वो रन कर सकता है। यानी कुल मिला के जब मैं ऐसा नोट बना के किसी को भेजूंगा तो एक बात उसको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है, नेम को जो है स्टूडेंट नेम से चेंज करना है और SID को रजिस्ट्रेशन नंबर से चेंज करना है स्टूडेंट टेबल में से, बट ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है इसका। अब अगर बात करें कि मल्टीपल कॉलम, तो इस तरह से तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, रो, ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो है मुझे इनके नेम लिखने हैं। ये तो हो गया हमारा क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर,
ठीक है, एंड देन कोमा नेम, या फिर सॉरी न्यू नेम यहाँ पे आ जाएगा मेरा, क्योंकि मैं ए को न्यू नेम मान के चल रहा हूँ, इसलिए स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ये दोनों न्यू नेम है, क्योंकि मैं ए को न्यू नेम मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं न्यू नेम पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी दोनों ही ये कॉलम के न्यू नेम है। अब ये किन कॉलम्स के हैं, तो रेस्पेक्टिव में, रेस्पेक्टिव मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका मुझे नेम देना है तो वो कॉलम पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, तो वो मुझे किसका देना है, SID का, और उसके पहले आ जाएगा पाई, यहाँ पे आ गया SID। ठीक है, अब रेस्पेक्टिव कैसे हो गया कि SID का चेंज हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर से, और साथ के साथ अब मैं यहाँ करता हूँ कोमा, ठीक है, और ये जो है नेम का है। ठीक है, इट मीन्स कि यही सीक्वेंस फॉलो होगा, SID वाले कॉलम का नेम जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, और नेम वाले कॉलम का जो न्यू नेम है वो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इनको बोला रेस्पेक्टिव। अगर मैं नेम पहले लिख देता तो क्या होता कि नेम कॉलम जो है उसका नाम चेंज होकर के रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाता है, यानी कि सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्डर को आपने चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा कि कॉलम के नेम मिक्स मैच हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये किस पे परफॉर्म करना है, तो यहाँ तो मैं अंदर ही लिखूँ स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चाहूँ तो बाहर भी लिख सकता हूँ इस तरह से। तो मल्टीपल कॉलम के नेम इस तरह से जो है रीनेम किए जाते हैं। यहाँ पे पाई का क्या यूज़ है, पाई एक्चुअली प्रेजेंट करने के लिए भी SID और नेम जो है उनको जो है यहाँ पे चेंज करना। आप चाहो तो यहाँ पे सेलेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब नेम चेंज होने के बाद में शो होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पाई लिखा है, ताकि जो भी इस कमांड को पढ़े उसको समझ में आ जाए कि SID और नेम को जो है रीनेम करना है, एंड देन ये शो भी होना चाहिए। यानी कि खाली बैकअप में या जो है हम बोल सकते हैं कि उसको बैकएंड में नहीं चेंज करना, बल्कि व्यू लेवल जो है वहाँ पे दोनों कॉलम जो है चेंज हो जाने चाहिए, इसलिए मैंने पाई का यूज़ किया है। जबकि मैं खाली सेलेक्ट का यूज़ करता तो बैकएंड में जो है जो वहाँ पे कॉलम के नेम चेंज होते हैं, और यूज़र को हमेशा जो है पुराने नेम ही शो होते रहते हैं। इसीलिए सेलेक्ट और पाई का जो है डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे पाई यूज़ किया। तो इस तरह से हमने इस वाले वीडियो में देखा कि कैसे हम रीनेम ऑपरेशन की मदद से किसी टेबल के नेम को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी कॉलम के नेम को रीनेम कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम के नेम को भी रीनेम कर सकते हैं। लेकिन कुछ बाउंडेशन है, ठीक है, कि हमेशा आप जो डिफाइन कर रहे हैं A और B, उनमें से A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका ऑर्डर हमेशा फॉलो कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब आप मल्टीपल कॉलम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा ऑर्डर यानी कि रेस्पेक्टिव ऑर्डर ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो कॉलम्स के नेम मिसमैच हो सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 3 न्यू नेम दे दो, यहाँ पे 2 ही कॉलम के नेम दे रखे हैं, ठीक है, वो भी गलत है। यानी कि जितने कॉलम के नेम चेंज करने हैं उनके न्यू नेम इक्वल्स टू देयर ओल्ड नेम, उनके ओल्ड नेम के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 न्यू नेम है तो ओल्ड नेम भी 3 होने चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 कर देंगे तो वो अलाउड नहीं होता है, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको रीनेम ऑपरेशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है या कोई डाउट है या कोई सजेशन या फीडबैक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। हमारे इस वीडियो के नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके नोट्स, उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक जो हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।